गुड मॉर्निंग। एमई 203 इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस यूनिट नंबर सेकंड में आज हम क्रिस्टल इम्परफेक्शन और डिफेक्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? क्रिस्टल्स में एक पॉइंट लाइक के क्षेत्र में, एक बिल्कुल बिंदु के आकार के क्षेत्र में यदि कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। पॉइंट डिफेक्ट विभिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट डिफेक्ट है वह रिक्तता है, वैकेंसी है। इसमें जो क्रिस्टल लैटिक्स होता है उसमें जो एटम होता है, परमाणु होता है, वह गायब होता है, मिसिंग होता है। जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें एक एटम गायब हो गया है, इस कारण से यहाँ एक रिक्तता हो गई है, वैकेंसी क्रिएट हो गई है। दूसरा है अंतरालीय, इंटरस्टिटेलिसी। इसमें क्या होता है, ये इसका रिक्तता का एक रिवर्स फैक्टर है। इसमें क्या होता है, एक क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर एक एटम है वह अतिरिक्त आ जाता है। आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, इसमें एक जो हमारे पास एटम है वो अतिरिक्त आ गया है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है स्ट्रक्चर के अंदर, मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर, क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर, ये दोष जो कहलाता है अंतरालीय दोष कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट का आगे का जो दोष है वो है स्कॉटी डिफेक्ट है। ये बहुत हद तक जो रिक्तता वाला जो दोष है उससे संबंधित है, लेकिन ये जनरली हमारे पास कंपाउंड के अंदर पाया जाता है। फिर इसके आगे जो दोष है वो फ्रैंकल डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है भाई? इसमें जो हमारे पास एटम है वह अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, डिसलोकेट हो जाता है। इस प्रकार के जो दोष है उसको हम क्या कहेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे। चित्र में देखिए, आप इस चित्र में देखिए, एटम को मौजूद होना चाहिए था यहाँ, लेकिन वो यहाँ से डिसलोकेट होकर दूसरी जगह पर पहुँच जाता है। इस प्रकार का जो लैटिक में के अंदर जो दोष होता है उसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। फिर आगे इसके बाद हमारे पास कुछ और डिफेक्ट भी है जिसको हम आगे स्टडी करते हैं। लाइन डिफेक्ट, इसमें क्या आ जाए, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उसको हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। पूरी एक लाइन के अंदर हमारे पास दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उसको हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। ये भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं। एज डिसलोकेशन है, स्क्रू डिसलोकेशन है, ये दोनों मिलकर हमारे पास एक कंप्लीट डिसलोकेशन का निर्माण करते हैं। अब आगे देखिए एज डिसलोकेशन क्या होता है। जब किसी मेटल के ऊपर कोई बल लगाया जाता है तो उसमें हमारे पास कंप्रेशन और टेंशन जोन, दो डिफरेंट जोन बन जाते हैं। उससे जो हमारे पास नेट एनर्जी है उसमें जो सरकाव है वो बढ़ जाता है और वो जो परमाणु है वो डिसलोकेट हो जाते हैं, चारों ओर विस्थापित हो जाते हैं। चित्र में दर्शाया गया आपको इस तरह से। जो एज डिसलोकेशन है उसको आई और टी द्वारा दर्शाते हैं हम। आगे और फिगर बताया गया है, कंप्रेशन एंड टेंशन इन एज डिसलोकेशन बताया गया है। ऊपर वाले चित्र देख रहे हैं उसमें कंप्रेशन हो रहा है और टेंशन हो रहा है। टेंशन के कारण हमारे पास जो एटम है वो लेंथ में बढ़ जा रहा है और कंप्रेशन के कारण जो एटम है वो श्रिंक हो जा रहा है। फिर कुछ और चित्र दिखाए गए हैं। एज पोजीशन ऑफ एज डिसलोकेशन लाइन बताई गई है कि यहाँ एज डिसलोकेशन लाइन क्रिएट हो जाती है। एटम के क्रिस्टल के अंदर हमारे पास एक डिफॉर्मेशन आ जाता है। स्क्रू डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन क्या होता है? देखिए, किसी क्रिस्टल फिसलन क्षेत्र की ओर सीमा रेखा
से अफिसलन क्षेत्र के समानांतर स्लिप की दिशा में हो जाता है उसे पेच सरकाव कहते हैं। ये जो हमारे पास पेच सरकाव है, जो स्क्रू डिसलोकेशन है, ये हमारे पास टॉर्सनल लोड लगाते हैं तब जाके क्रिएट होता है। इसका भी चित्र दर्शाया गया आपको। आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट आगे क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।